everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel, जहां पर हम एक सेंटर ने क्या किया है, स्टबल बर्निंग से रिलेटेड कुछ पेनल्टी बढ़ाई है। स्टबल बर्निंग के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो जो पराली जलाना कहते हैं हम जिसको, जैसे कोई क्रॉप्स होते हैं राइस के या कोई भी क्रॉप्स, उनको क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो उससे रिलेटेड इन्वायरमेंट में किस तरीके की दिक्कत आती है, राइट टू जो फ्री पॉल्यूशन है वो चीज़ इफेक्ट होती है। तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर काफ़ी एक्शंस लिए भी जाते हैं और उसी से बेसिस पे सेंटर ने नई पेनल्टी निकाली है स्टबल बर्निंग से रिलेटेड, वो हम इस केस में देखते हैं। ठीक है, सो स्टबल बर्निंग से रिलेटेड सेंटर ने क्या बोला है, सेंटर ने क्या वार्निंग दी है, क्या पेनल्टी दी है, वो देख लेते हैं। सो आफ्टर सुप्रीम कोर्ट कॉल्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट टूथलेस, सेंटर डबल्स पेनल्टीज फॉर स्टबल बर्निंग। और इससे रिलेटेड क्या हुआ था, स्टबल बर्निंग से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी टाइम जजमेंट आया। ये बोला गया कि जो स्टबल बर्निंग है वो राइट टू लाइफ जो इन्वायरमेंट है उसको इफेक्ट कर रहा है। तो उसी से रिलेटेड सेंटर ने क्या कर दिया है, पेनल्टीज बढ़ा दी है। क्या, किसकी, स्टबल बर्निंग की। ठीक है, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट टर्म द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड द स्मॉल फाइन्स फॉर स्टबल बर्निंग एज टूथलेस, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डबल पेनल्टीज अगेंस्ट स्टबल बर्निंग एंड नोटिफाइड new rules under the act for filing complaints, holding an inquiry and laying down the adjudication process against environmental pollution। जब सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को ये बोला कि वो टूथलेस है और उसी के साथ जो लोवेस्ट पेनल्टी है स्टबल बर्निंग की वो सही नहीं है, तो उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेंटर ने स्टबल बर्निंग की पेनल्टीज बढ़ा दी है, डबल कर दिए। और उसी के साथ साथ किस तरीके से कंप्लेंट फाइल की जाएगी, किस तरीके से इंक्वायरी फाइल की जाएगी, इंक्वायरी होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, ये सारी चीजें क्या, ये सारी चीजें भी चेंज कर दी गई हैं एक्ट में स्टबल बर्निंग से रिलेटेड। The center notified the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and adjoining areas imposition, collection and utilization of environmental compensation or for stubble burning amendment rules 2024 for doubling of environmental compensation imposed against stubble burning। ठीक है, और सेंटर ने क्या किया है, सेंटर ने नोटिफाई किया है किसको, कमीशन, जो कि किससे रिलेटेड है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कि ये जो नए रूल्स हैं स्टबल बर्निंग के वो जल्द से जल्द क्या होंगे, इंप्लीमेंट होंगे। द अमेंडमेंट rules were notified under the Commission for Air Quality Management in the National Capital Region and adjoining areas Act 2021 and will come into effect immediately without a draft being placed in the public domain for public consultation। और उसी के साथ उन्हें ये भी बताया कि जो ये रूल्स चेंज किए गए अमेंडेड रूल्स वो जल्द से जल्द नोटिफाई किए जाएंगे और वो नोटिफाई किए जाएंगे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में, कहाँ पर, नेशनल कैपिटल रीजन दैट इज एनसीआर में और एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट में। और उसी के साथ उन्हें ये बोला कि ये जो रूल्स है वो इमीडिएटली इफेक्ट में आएंगे। इसमें ना तो कोई पब्लिक डोमेन में जाएगा पहले और ना ही यहाँ पे पब्लिक कंसल्टेशन के या व्यूज के क्या की जाएगी कि भैया हम पब्लिक ओपिनियन ले लें, पब्लिक व्यूज ले लें, ऐसी कोई चीज नहीं की जाएगी। डायरेक्ट यहाँ पर जो रूल्स हैं वो क्या होंगे, नोटिफाई किए जाएंगे और अप्लाई किए जाएंगे। एज पर द न्यू रूल्स के हिसाब से क्या चेंजेस हुए, क्या पेनल्टीज लगी है। फार्मर्स विद लेस देन 2 acres ऑफ लैंड होल्डिंग विल हैव टू पे ₹5,000। Those with 5 acres will have to give ₹10,000। मान लो कि ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास क्या है, 2 एकड़ से कम, लेस देन मतलब 2 एकड़ से कम लैंड है और वहां पे वो अगर स्टबल बर्निंग कर रहे हैं तो उनको फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा, कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। लेकिन अगर ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास 2 से 5 एकड़ तक की जमीन है और वहां पर वो स्टबल बर्निंग कर रहे हैं तो उनको देना पड़ेगा 10,000 रुपए फाइन। और जहां पर जो ऐसे फार्मर है जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा लैंड है और वहां पे वो स्टबल बर्निंग कर रहे हैं तो उनको कितना देना पड़ेगा, 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो नए रूल्स आए उसमें पेनल्टी यही है कि अगर लेस देन आपके पास 2 एकड़ लैंड है किसी फार्मर के पास और वहां पे वो स्टबल बर्निंग कर रहा है तो उसको 5,000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। और अगर 2 से 5 एकड़ तक की जमीन है किसी फार्मर के पास और वहां पे वो स्टबल बर्निंग कर रहा है तो उसको 10,000 रुपए देना पड़ेगा। और अगर 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है वहां पर वो स्टबल बर्निंग कर रहा है फार्मर तो वहां पर उसको कितने देने पड़ेंगे, 30,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अर्लियर द कॉम्पनसेशन इम्पोज्ड ऑन फार्मर्स विद लेस देन 2 acres ऑफ लैंड होल्डिंग वाज ₹2,500। और जब पहले रूल्स की बात करें तो पहले रूल्स में जो फार्मर्स के पास 2 एकड़ से कम था उनको 2,500 देने पड़ते थे, लेकिन अब न्यू रूल्स के साथ क्या हो गया, 5,000 हो गए। और उसी के साथ साथ जिनकी 2 से 5 एकड़ में जमीन आती थी उनको पहले देना
पड़ते थे 5,000, बट अब न्यू रूल्स के हिसाब से कितने देने पड़ेंगे, 10,000 देने पड़ेंगे। एंड उसी के साथ साथ जिनकी 5 एकड़ से ज्यादा जमीन थी उनको पुराने रूल्स के हिसाब से 15,000 रुपए देने पड़ते थे स्टबल बर्निंग के फाइन, लेकिन अब नए रूल्स के हिसाब से उनको कितने देने पड़ेंगे, 30,000 रुपीज देने पड़ेंगे स्टबल बर्निंग। ठीक है, सो यूनियन गवर्नमेंट ने, सेंटर ने नए रूल्स बताए किससे रिलेटेड, कि अगर किसी फार्मर ने स्टबल बर्निंग की तो उससे रिलेटेड क्या पेनल्टी होगी, एकड़ के वाइज हिसाब से क्या होगी पेनल्टी डिसाइड होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंपॉर्टेंट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।